झारखंड के महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए हेमंत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार में 1983 में एडवोकेट वेलफेयर एक्ट बना था। उसके तहत अधिवक्ता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता था। उसको प्रतिस्थापित करते हुए 2012 में झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष बनाया गया था। अब झारखंड सरकार ने अधिवक्ता संघ की मांग पर झारखंड के सभी अधिवक्ताओं को 5 लाख तक चिकित्सा बीमा का लाभ दिया गया है। ट्रस्टी कमेटी के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे अधिवक्ताओं के पेंशन की राशि को दुगना करते हुए 14,000 पेंशन का लाभ मिलेगा। नए अधिवक्ताओं को जो स्टाइपेंड 1,000 रुपये मिलता था उसे बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। इससे अधिवक्ताओं में ऊर्जा का माहौल बना है। राज्य सरकार का निर्णय सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन के कारण संभव हो पाया है। इस योजना का अब 15,000 अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा है और अधिवक्ताओं में एक सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा कि उनके पीछे कोई है, उनका एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। और जो नए हमारे अधिवक्ता जो SC ST एडवोकेट हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, हमारे अधिवक्तागण जो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, जिलों में, उनके नए एडवोकेट्स के लिए जो आप समझते हैं कि हमारे लिए कितना परेशानी का ये प्रोफेशन है, कि शुरुआत में तो बहुत तकलीफ़ें हम लोगों को झेलनी पड़ती है। कई अधिवक्ता जो हैं, जो नए एडवोकेट्स हैं, वो इस प्रोफेशन में आगे अपना प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल में वो छोड़ देते हैं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के कारण। उन लोगों के लिए ये 5,000 रुपये प्रति माह जो हम लोग का जो स्टाइपेंड जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रोत्साहन राशि होगी उनके लिए और उनको इस प्रोफेशन में बने रहने के लिए और इस प्रोफेशन को और दृढ़ता और मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा एक कारगर ये साबित होगा इसके लिए। और उसके अलावा जो पेंशन है की राशि बढ़ गई और मेडिकल इंश्योरेंस से सभी कवर्ड हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा एक सोशल सिक्योरिटी देगा अधिवक्ताओं के लिए। और इसके लिए हम लोग माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत आभारी हैं और इसका बहुत ही दूरगामी इसका परिणाम होता है कि बहुत ही सभी अधिवक्ताओं में इसमें पूरे ज़िले से, सभी जगह से हमें पत्र प्राप्त हो रहे हैं और फ़ोन्स आ रहा है कि बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत हम लोग खुश हैं और हम लोग सभी का आभार है सरकार के प्रति। और अन्य राज्यों से भी मुझे काफ़ी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, बातचीत हो रही है। और आप इसमें और कुछ अगर प्रश्न कर, हमने एक बना लिया है, इसका एक आपको सर्कुलेट कर दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है, उसका एजेंडा भी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि चिट्ठी गई है तो राज्य सरकार को आपत्ति है कि एक दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य में जा कर के वहाँ के स्कीम के बारे में अगर बुराई करे, उसके वहाँ के ऑफिसर्स के बारे में बुराई करे, तो एक जो न्यायिक प्रक्रिया है और एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा गवर्नमेंट का, हर राज्य अपना अपना स्वायत्त सॉवरेन स्टेट होता है और एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के में जाता है तो वो गेस्ट होता है। आप जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं कैंपेनिंग में, लेकिन अभी तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ नहीं है। अगर कोई दूसरा एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जा करके और इस तरह की बातें करना शुरू कर दें, ये राज्य की जो पुरानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है व्यवस्था चरमरा जाएगी। 6 सितंबर 2024 को कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ये 3 बड़ी बड़ी योजनाओं का घोषणा किया गया जो पूरे देश में बिल्कुल ही अनोखा है। और ये पूरे राज्य के अधिवक्ताओं को पेंशन राशि 14,000 रुपये करने की जो घोषणा की गई, पूरे राज्य के अधिवक्ताओं को मेडिकल इंश्योरेंस, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट को कवर करने के लिए राज्य सरकार के निधि से घोषणा किया गया। स्टाइपेंड नए एडवोकेट्स को प्रथम 3 वर्ष के लिए जो 1,000 रुपये की जो राशि मिल रही थी उसको बढ़ा करके राज्य सरकार ने उसको 5,000 करने का निर्णय लिया। उसके लिए भी राशि और निधि उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो हैं, ये तीनों स्कीम बिल्कुल ही पाथ ब्रेकिंग हैं और लैंडमार्क डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के, और ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है और इसको अन्य राज्य भी
इसका अनुसरण करेंगे। और ये अधिवक्ताओं में एक ऊर्जा का और एक उत्साह का एक माहौल जनरेट हुआ उस दिन, और जो हमारी आशाएं थीं और हमारी जो आकांक्षाएं थी उसको हम लोगों ने परिपूर्ण करने का माने परिपूर्ण होते हुए हम लोगों ने देखा। और ये जो निर्णय है राज्य सरकार का, ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत सोरेन जी के कारण ये संभव हो सका, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। और ट्रस्टी फंड से हम लोग करीब आज के दिन में 15,000 अधिवक्ता ट्रस्टी कमेटी के मेंबर हैं। और जो वेरिफिकेशन हो रहा है बार काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके लिए वोटर्स लिस्ट जो बनता है उसके माध्यम से और लोग भी जो इसमें वोटर्स ये एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर बनना चाहेंगे, हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में उन लोगों को हर ज़िले में जा करके आग्रह करके और एक व्यापक अभियान चला करके हम अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को हम चाहेंगे कि इस एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी के मेंबर बने, ताकि इस सारी सुविधाओं का और सभी स्कीम्स का वो लाभ ले सकें। और मेडिकल इंश्योरेंस के करीब और पेंशन और ये स्टाइपेंड का जो एक टोटल है, आज के दिन में 15,000 हमारे अधिवक्ता इससे कवर हो रहे हैं। और उसके लिए राज्य सरकार ने करीब तकरीबन 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस पे जो निधि जो खर्च होगी उस राशि के लिए। 27 सितंबर 2023 से तो उस 30 रुपये के आने की वजह से कुछ हमारा फंड बढ़ेगा, वो कुछ जनरेट होगा। इसी बीच अधिवक्ताओं की उस बीच में विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ा। हम लोग जानते हैं क्या हम लोग परेशानी हम लोग को हुई थी। तो कई तरह रिक्वेस्ट हम लोगों को पूरे राज्य भर से सभी अधिवक्ता के माध्यम से और संघ के माध्यम से आता रहा था कि हमको कुछ और कल्याणकारी योजना होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के समय में सब लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस ना होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। और कई लोगों का मेडिकल बिल्स कई ऐसे काफ़ी एग्जॉर्बिटेंटली काफ़ी बढ़ गया था और देने की क्षमता बहुत लोगों में नहीं थी। तो हम लोगों ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी के समक्ष रखा था। तो उन्होंने 7 जनवरी 2023 को अपने यहाँ बुलाया था अपने घर पे कि सभी राज्य से सभी अधिवक्ताओं को आप बुलाएं और मैं उनकी बात को सुनूंगा। तो 7 जनवरी 2023 को एक मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद हुआ था माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के आवास पे, और हज़ारों की संख्या में अधिवक्ता वहाँ आए और जिलों से भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी लोग वहाँ पर आए थे। और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना डिमांड जो था उनका वो रखा। सबको सुनने के बाद 7 जनवरी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में उनके अपने संबोधन में 3-4 कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा किया था कि हम इसको लाएंगे। एक तो ये कि आपकी व्यथा को देखते हुए, अधिवक्ताओं की व्यथा को देखते हुए हम एक दुर्घटना और मेडिकल इंश्योरेंस लाभ अधिवक्ताओं के लिए लाएंगे। सरकार की तरफ से हम फंड जनरेट करके आपको देंगे। दूसरा कि पेंशन की राशि जो मिल रही थी 7,000 रुपया, उसको हम दुगना करेंगे। और राज्य के सभी जिलों में हम लोग एक मॉडल बार भवन का निर्माण करवाएंगे, जो एक उसमें सभी सुविधा से जो युक्त होगा। उसमें कॉन्फ्रेंस रूम होगा, लाइब्रेरी होगा, चैम्बर्स होगा, बैठने की व्यवस्था होगी। इस तरह की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 जनवरी 2023 को किया और अपनी प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी। और फाइल पे हमारा जो रिक्वेस्ट था और हम लोग का जो संबोधन का जो घोषणा था उस पर कार्य शुरू हो गया। एक्ट के तहत जो है हमारी जितने भी कल्याणकारी योजनाएं अगर जो भी एडवोकेट्स के लिए है, जैसे डेथ बेनिफिट है, वो सब उसी ट्रस्टी के माध्यम से वो पेमेंट होता है। इसी ट्रस्टी में 2012 में हम लोगों ने झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर पेंशन रूल्स शुरू किया था। इसमें से जो फंड के अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 7,000 रुपये पर मंथ देने की का एक स्कीम बना था, जिससे उसमें अभी तक हम लोगों ने वो स्कीम चालू रखा है 2012 से और पेमेंट हो रहा है। आज के दिन में करीब 164 एडवोकेट्स ऐसे हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं पूरे राज्य में। इसकी एक अर्हता है जो 65 वर्ष या उससे ऊपर के हैं और कुछ कंडीशंस है, उसको जो फुलफिल करता है वो इसमें लाते हैं। 2016 में फिर झारखंड एडवोकेट्स स्टाइपेंड रूल्स शुरू हुआ, जिसमें से 1,000 रुपये का स्टाइपेंड पहले 3 साल, जो नए एडवोकेट हैं जो नया लाइसेंस ले रहे हैं उनको प्रथम 3 वर्ष के लिए
उनको 1000 रुपये प्रति माह देने का ये स्कीम लाया गया। तो उसी जी प्रोत्साहन राशि जो उसी स्कीम स्टाइपेंड स्कीम के तहत प्रथम 3 वर्षों तक प्रति माह देने का इसी ट्रस्टी कमेटी के फंड से ये किया गया, व्यवस्था किया गया था। इसी बीच हम लोगों ने देखा कि जब कोविड आया 2020 और 21 के बीच में काफ़ी लोगों का मतलब स्वर्गवास हुआ, एडवोकेट्स काफ़ी संख्या में उनका डेथ हो गया, काफ़ी डेथ क्लेम्स बढ़ गए, तो हमारा एरियर्स भी बहुत बढ़ गया। तो डेथ क्लेम का जो एरियर्स होता था, जो एक फ़ंड बहुत लिमिटेड था, उस फंड में सभी स्कीम को चलाना और डेथ बेनिफिट सबको क्लेम करना बड़ी मतलब मुश्किल का सामना हम लोग फेस कर रहे थे ट्रस्टी कमेटी और एक्ट के माध्यम से। तो हम लोगों ने राज्य सरकार के पास एक रिक्वेस्ट भेजा था, तो राज्य सरकार ने उसको मान करके अधिवक्ता कल्याण कोष एक्ट जो है 2012 उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और जो 15 रुपये स्टैंप लगता था उसको उस शुल्क को बढ़ा करके 30 रुपये कर दिया गया। जो एफिडेविट और वकालतनामा पे 30 रुपया लगने का प्रावधान किया गया, अमेंडमेंट आया जो 2023 से शुरू हुआ।